उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर। 50,000 रुपये का इनामी बदमाश मुकेश ठाकुर मुठभेड़ में किया ढेर। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के जारगा गांव का निवासी है मुकेश ठाकुर। पुलिस द्वारा चेकिंग में मुकेश ठाकुर ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में मुकेश ठाकुर हुआ घायल। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। इरादत नगर से बैंक लूट में था वांछित मुकेश ठाकुर। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी हुआ है घायल। आगरा के थाना सदर के बीएसएनएल ऑफिस के पास की बीती रात की है घटना। मुकेश ठाकुर के खिलाफ करीब 4 दर्जन मुकदमे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दर्ज। मुकेश ठाकुर के अपराध की कहानी काफ़ी पुरानी है। इसे तत्कालीन धौलपुर एसपी राहुल प्रकाश ने किया था गिरफ्तार। उसके बाद जेल में था मुकेश ठाकुर। पैरोल पर कुछ दिन के लिए बाहर आया था मुकेश ठाकुर, लेकिन पैरोल के बाद फिर उसने नहीं दी जेल में उपस्थिति और हो गया फरार। फरारी के दौरान धौलपुर के एक हेड कांस्टेबल के साथ की थी हाथ पैर तोड़ने की वारदात। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस काफ़ी दिन से कर रही थी मुकेश ठाकुर की तलाश। पुलिस टीम की एनकाउंटर की कहानी भी नहीं कर रही गले। पुलिस बता रही है कि टीम से हथियार छीनकर मुकेश ठाकुर ने की थी फायरिंग। सवाल ये है कि आखिर कैसे रखा गया था हथियार जो मुकेश ठाकुर ने आसानी से छीन लिया इतनी पुलिस टीम के बीच। आगरा जनपद की एसओजी और सर्विलांस टीम के पास एक विशेष सूचना थी। काफी दिनों से वो इनामी अपराधियों पर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन शिकंजा लगातार चल रहा है। मुकेश ठाकुर नाम का एक धौलपुर बसेड़ी का क्रिमिनल है जो 50,000 का रिवॉर्डेड है और 5 या 6 मुकदमों में आगरा से और धौलपुर भरतपुर से वांटेड है। इस सूचना पे लगातार आगरा जनपद की टीम एसएसपी के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज उन्हें एक बढ़िया टिप ऑफ मिला जिसमें क्लियर कट था कि ये रोहता बाईपास से आने वाला है नहर के किनारे और मोटरसाइकिल में ये आएगा। कल के आसपास भी इसकी लोकेशन सीडीआर से मैच की गई जो आगरा और इसके आसपास ही मिल रही थी, तो इससे ये पुष्टि भी हो गई। चेकिंग में इस पूरी टीम ने चेक किया। मुखबिर ने जब कंफर्म किया कि ये वही 2 व्यक्ति हैं, इनकी पूरी तलाशी ली गई। एक इनके पास मोटरसाइकिल मिली। जब इस मोटरसाइकिल को वेरीफाई किया गया तो ये चोरी की मोटरसाइकिल निकली जिसका नंबर प्लेट फर्जी थी। थाना सदर में इसको लाके विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ पे इसके जो साथ बैठे व्यक्ति ने कंफर्म किया कि ये मुकेश ठाकुर ही है। फिर जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना पूरा जुर्म कबूलते हुए बताया कि इरादत नगर में उसने एक घटना की, बैंक लूटें की हैं, हत्या की योजना बनाई है, हत्या के लिए इसने गंभीर अपराध भी किए हैं, गोलियां भी चलाई हैं और इससे पहले ये पुलिस कस्टडी से भाग चुका है, पैरोल जंप कर चुका है। इतने शातिर अपराधी के साथ पूछताछ में जब इसके वेपन्स के बारे में जानकारी की गई, क्योंकि ये किडनैपिंग फॉर रैंसम्स भी करते हैं, तो इसने बताया कि यहाँ एक इसका एकम्प्लिस रहता है आगरा में, उसी के पास ये जा भी रहा था और वहाँ 2 राइफलें पड़ी हुई हैं। इसने किसी घटना के लिए सुपारी भी ली थी, बड़ी घटना करने वाला था जिसके लिए वेपन इकट्ठे करने जा रहे थे। इस सूचना पे थाने पे पूछताछ के बाद जब बरामदगी के लिए इसे लेके चला तो इसने कहा मैं जगह भी दिखा सकता हूं और बरामद कराऊंगा आपको। 2 टीमें, इसके 2 वाहनों में पुलिस टीमें इसके साथ गई। एसओजी और सर्विलांस की टीम जिसने इसे गिरफ्तार किया था इसे पकड़ के बैठी हुई थी, हथकड़ी भी लगी हुई थी। और जब ये रास्ते में चले इसने एक अपने साथी को, एक थोड़ा जब सुनसान सा रास्ता आया कंपनी बाग के पास, एक पुलिस के कर्मी को इसने जोर से धक्का मारा जिसका सिर शीशे से टकराया गाड़ी की और बाएं तरफ बैठे हुए व्यक्ति को इसने धक्का देकर गिरा दिया। काफी मजबूत कदकाठी का है और वो हमारा जो सिपाही था वो जमीन पे घिसटता हुआ बढ़ा। जैसे ही इसे गिरफ्तार करने के लिए लगे इसने एक फायर किया। पुलिस की इसने पिस्टल छीनी हुई थी उसी सिपाही की जिससे फायर किया, तो पुलिस तत्काल टीम ने आड़ लिया, बीपी जैकेट पहने और इसकी चेकिंग के लिए पूरे जिले में चेकिंग लगाई गई। इस पे जब सीनियर अफसर भी आया, क्योंकि बड़ी घटना थी और बड़ा मुलजिम था, भाग गया था, सब तरफ से कोऑर्डिनेटिंग की गई। कई थानों का फोर्स वहां पहुंचा, एसएसपी आगरा और मैं खुद भी वहां आया। जब इसके बारे में जानकारी की गई सभी ने बीपी जैकेट पहना और जिस रास्ते में ये भागा था उसके पीछे भागे। तब तक टीम से आगे इसकी दोबारा फायरिंग की सूचना मिली। इस पे सभी लोगों ने आड़ ली और इसकी कोऑर्डिनेटिंग करना शुरू करी। जब ये चारों तरफ से घिर गया तो इसने एक जगह मजबूत आड़ पकड़ी हुई थी, वहां से ये फायर कर रहा था। इस पे पुलिस पार्टी ने फिर निशाना लेकर आर्म्ड फायर किए। इसके ऊपर सभी लोगों ने अपने टीमें लगाई और इसको भागने का मौका दिए बिना फायर किए। कुछ देर बाद जब फायरिंग की आवाज बंद हुई, जाके देखा गया तो इसकी सांसें चल रही थी और इसको तत्काल मेडिकल के लिए रवाना किया गया। पुलिस की पिस्टल और उसमें 3 राउंड्स बचे हुए जिंदा वो भी बरामद हुए।
चूंकि जैसे सिपाहियों ने बताया 10 राउंड थे, तो लगभग इसने 7 राउंड फायर भी किए। पुलिस की गोली से जब इसको चोट लगी, इसको इंजर्ड हुआ, इसको हॉस्पिटल भेजा गया, एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। और जो 2 सिपाही जो इसमें धक्का मुक्की में रगड़ लगी या जिनके सिर पे चोट लगी है, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। ये एक बहुत बड़ी घटना में बहुत बड़ी सफलता भी आगरा पुलिस को मिली है और एसएसपी के नेतृत्व में उनकी सर्विलांस और एसओजी की टीम ने बहुत अच्छा काम भी किया है कि इतने बड़े शातिर अपराधी को उन्होंने पकड़ा है। और इससे इस पूरे क्षेत्र में जो इसका दुर्दांत आतंक था वो काफी कम होगा।